नमस्कार मित्रों। आज मैं ज्योतिष के कुछ ऐसे योग के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनकी अगर आपको जानकारी हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आज ज्योतिष के एक बड़े अद्भुत योग जिसे हम संख्या योग के नाम से जानते हैं उसकी एक लघु व्याख्या आपके सामने रखता हूँ। तो ऐसे तो पूर्णतया इसको संख्या योग बोलते हैं, बट इसके अंतर्गत 7 तरह के योग होते हैं। यदि सातों ग्रह, आपको मालूम है कि ऐसे तो हम कहते हैं नवग्रह, लेकिन राहु और केतु और शैडो प्लैनेट्स वो छाया ग्रह हैं, इसलिए हम उनको ग्रहों की श्रृंखला में गिनते ही नहीं हैं। इस कारण से हमारे पास 7 ग्रह बचे। तो यदि आपके सातों ग्रह कुंडली के 7 भावों में या 7 स्थानों पे बसे हुए हैं तो एक वीणा योग नाम के राजयोग की स्थापना होती है। और अगर किसी जातक का जन्म वीणा योग के अंतर्गत हुआ है तो ऐसा जातक संगीत में रुचि लेने वाला, नृत्य में रुचि लेने वाला, उसको संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और उसे बहुत ज़्यादा ख्याति भी मिलती है संगीत के दुनिया में, और वो अपना एक नाम का एक कायम करता है। आपको मालूम है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव का कुछ तात्पर्य होता है ज्योतिष में। तो वीणा योग तब बनता है जब 7 ग्रह सातों कुंडली के 12 में से 7 भाव में हो। अगर 7 ग्रह 6 भावों में हो, 6 स्थानों पे हों, तो एक अलग योग जिसका नाम है दाम योग, उसकी स्थापना योग होती है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति ज़रा सूक्ष्म बुद्धि का होता है, उसके पास धन होता है, परोपकारी होता है, त्यागी होता है और वो पृथ्वी का मालिक होता है, यानी कि लैंड एक्विजिशन। ही एक्वायर्स लैंड इन हिज लाइफ टाइम। इसके उपरांत अगर सातों ग्रह कुंडली के 5 स्थानों में स्थित हों तब पाश योग नामक एक योग की स्थापना होती है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक धनुर्पार्जन करने में बड़ा चतुर, शालीवान होने का, यश प्राप्त करने का कुशल, प्रशंसनीय, शक्तिशाली, भोगी और पुत्रवान होता है। अगर 7 ग्रह 5 स्थानों में हो तो पाश योग बनता है। इसके उपरांत अगर ये 7 ग्रह सिर्फ 4 स्थानों में हो, मतलब कुंडली के 12 भावों में से 4 स्थानों में हो, तब एक नया योग की स्थापना होती है, उसको हम केदार योग बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति एग्रीकल्चर से यानी कृषि से धन कमाते हैं और बंधु वर्गों का उपकार करने वाला, परंतु ये बातों को ज़रा धीरे समझते हैं, इन्हें बातें देर से समझ में आती है। तो केदार योग तब बना अगर 7 ग्रह कुंडली के 4 स्थानों में रहे, आपके कुंडली के जो 12 भाव है उसमें से 4 स्थानों में रहें। इसके उपरांत शूल योग बनता है अगर कुंडली के 7 ग्रह सिर्फ 3 स्थानों में बसे हुए हों, यानी 12 में से 3 भावों में हों, तब शूल योग नामक एक ऐसा योग बनता है। ऐसा जातक अत्यंत क्रोधी, चोर, धन से अत्यंत रुचि रखने वाला, परंतु निर्धन और शूर होता है। तो उसको धन में तो रुचि होती है पर धन वो अर्जित नहीं कर पाता है। उसके शरीर में लड़ाई के समय चोट लगती है और वो घायल हो जाता है। इसके उपरांत अगर कुंडली में जो 7 ग्रह हैं वो सिर्फ 2 स्थानों पे बसे हुए हों तो शूल योग युग योग नामक एक योग की स्थापना होती है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक पाखंडी, मद्यपान करने वाला, दूसरों से भोजन मांग के, भिक्षा लेके भोजन मांग के खाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ये बहुत कोई ऑस्पिशियस योग हम इसको नहीं मानते हैं, बहुत कोई शुभ योग नहीं मानते हैं, इसको हम योग बोलते हैं। तो ये छठा योग बनता है संख्या योग के अंतर्गत। और लास्ट में अगर सातों के सातों ग्रह जो हैं सिर्फ कुंडली के एक भाव में हों, एक भाव में राशिगत हों, सिर्फ एक स्थान पर बैठे हों, तो हम उसको गोल योग बोलते हैं। और इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति धन रहित, मूर्ख, इधर उधर भटकने वाला, इधर उधर घूमने वाला, जिसे कोई जीवन में उसकी कोई दिशा ना हो, तो ऐसे व्यक्ति अल्पायु भी होते हैं
और स्मरण रहे कि गोल योग बहुत ही कम पाए जाते हैं। अगर मैंने 1 लाख कुंडलियाँ देखी होंगी तो शायद ही किसी कुंडली में मुझे गोल योग दिखा होगा। ऐसा कहते भी हैं कि कलयुग के आरंभ में गोल योग हुआ था, जब 7 के 7 ग्रह सिर्फ एक राशि में राशिगत थे। तो संख्या योग के अंतर्गत ये 7 योगों के बारे में हमने जाना, और आप खुद अपनी कुंडली में देख सकते हैं। जिनकी कुंडली में वीणा योग होता है उन्हें संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम, नृत्य से बहुत ज़्यादा प्रेम, किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने का बहुत ज़्यादा शौक़, उसमें निपुण होते हैं वो। तो इसी तरह से ये 7 योग हैं जिनके बारे में मैंने आपको एक छोटी सी व्याख्या की। आशा है आपको ये मेरी व्याख्या पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल वी मीट अगेन, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।